हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए जो आपने हमारे जीवनों में किया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में, मेरे जीवनों में दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति, महिमा और आपकी तारीफ कर सके। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है, जो प्रभु ने जो हमें दलदल के कीचड़ में से निकाला है, मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। चाहते हैं तुझसे खुदाया तेरी ही आशीष, तेरे नाम से पूरी हुए बंदों की ख्वाहिश, तेरे नाम से पूरी होवे बंदों की ख्वाहिश। एक नया साल हमें तूने दिखाया, बुरे दिनों से हमको बचाया। एक नया साल हमें तूने दिखाया, बुरे दिनों से हमको बचाया। करते हैं हम शुक्र तेरा, दिल उछल जाता है तेरे प्यार से हमारा, दिल उछल जाता है तेरे प्यार से हमारा। चाहते हैं तुझसे खुदाया तेरी ही आशीष, तेरे नाम से पूरी हुए बंदों की ख्वाहिश, तेरे नाम से पूरी हुए बंदों की ख्वाहिश। खाली दिलों को हिलाते हैं यीशु, पाप की वजह से बहाते हैं आंसू। खाली दिलों को हिलाते हैं यीशु, पाप की वजह से बहाते हैं यीशु। पाप की वजह से बहाते हैं आंसू, लोहू से हमको धो लेना, ताकत अपनी से हमारे दिल को तू भरना, ताकत अपनी से हमारे दिल को तू भरना। चाहते हैं तुझसे खुदाया तेरी ही आशीष, तेरे नाम से पूरी हुए बंदों की ख्वाहिश, तेरे नाम से पूरी हुई बंदों की ख्वाहिश। देखते हैं हम निशान तेरी आमद की, रोजाना ढंग बदलते दुनिया के। देखते हैं हम निशान तेरी आमद की, रोजाना ढंग बदलते दुनिया की। जल्दी आना साथ ले जाना, दुल्हन को इन सब मुसीबतों से बचाना, दुल्हन को इन सब मुसीबतों से बचाना। चाहते हैं तुझसे खुदाया तेरी ही आशीष, तेरे नाम से पूरी हो
वे बंदों की ख्वाहिश तेरे नाम से पूरी हुए, बंदों की ख्वाहिश। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमें अंधकार से निकालने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आप दिल लोगों को बचाते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो आपके पास आता है उसे आप कभी भी नहीं निकालते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके महिमा करते हैं। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी आपके समान कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आप पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। लॉर्ड जीसस जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, जो बीमारियों को उठाकर खड़ा करने की, चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। और लॉर्ड जीसस आज सब कुछ सही करने की और ठीक करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर, वो आप कर देते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अपनी आंखों की पुतली की नाई हमें सुरक्षित संभालने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस परम धन्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग तैयार करें अपने आप को, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करें परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो, जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो हमारी जो प्रार्थना है, जो हमारी स्तुति, जो हम गीत गाते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो हमारे प्रार्थना, हमारी स्तुति करना, हमारे गीत गाना सब परमेश्वर का ग्रहण योग्य होता है। जब हम आत्मा प्राण शरीर के साथ जब प्रभु को समर्पित करके जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो कल आज और युगानुयुग है, इससे सभी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर, परमेश्वर जो सब कुछ है, जो सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञानी है, आज जो ज्योति है, जो सच्ची ज्योति है, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 18वां वचन पढ़ें। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। और हमने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जो प्रभु को जानकर, जो यीशु को जो प्रभु करके अंगीकार करता है, तो उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। पढ़िए उस वचन को, रोमियो की किताब 10 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़े कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बचाने के लिए आया है। आपके ऊपर जो दोष है, जो आपके ऊपर जो पाप है, उन सभी से परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप पापों में दबे हुए, बोझ में दबे हुए या अशुद्धता में, तो परमेश्वर उन सभी से आपको पूर्ण रीति से अपने लहू से धोकर साफ करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए आया, आपको पवित्र बनाने के लिए आया, आपको शुद्ध करने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उसे प्रभु कभी भी नहीं निकालते हैं।
जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में यशायाह 9 अध्याय 2 वचन में, जिन्होंने यीशु के जीवन को देखा तो वे अचंभित हुए। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, और जो मृत्यु के देश के छाया में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। आप ये वचन मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ सकते हो। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु यीशु गया वहां पर ज्योति चमकी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन में पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? जगत की ज्योति मैं हूँ। तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गए वहां पर ज्योति चमकी। जब तब सोच लो, जब प्रभु यीशु को जब आप अपनाओगे अपने जीवन में, जब आपके घर में आएंगे प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे, तो आपके घर में भी ज्योति चमकेगी। ज्योति चमकने का मतलब है कि अंधकार की शक्ति खत्म होगी और ज्योति चमकेगी। हो सकता है बहुत साल से क्रिश्चियन हो, लेकिन आज भी प्रभु यीशु आप नाम भर के क्रिश्चियन हो सकते हो, लेकिन कोई प्रार्थना का जीवन दिखाई नहीं देता। आज उस पापों से छूटे नहीं हो, आज भी शराब पीते हो, आज भी आप गाली देते हो, आज भी दूसरों को श्राप देते हो, आज भी दूसरों को गलत सोचते हो और गलत चाहते हो, आज भी गलत कामों को करते हो, आज भी नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गंदे कामों को करते हो। हालेलुया। तो क्रिश्चियन नाम हो जाने से, क्रिश्चियन या फिर उस विश्वासी होने का कोई मतलब नहीं, जब तक आपका पूर्ण रीति से आप प्रभु में ना हो, आप जब तक आपका मन ना बदले, इन पापों से जब तक आजाद ना हो, तो नाम से नहीं होता, बल्कि हमारा मन बदलना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कई लोगों के मन में क्या रहता है कि प्रभु तो धर्म परिवर्तन करने के लिए, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम पापों से छूटे, बस यही चाहता है कि जो आज हम पाप में दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और इसलिए बस वो हमें छुटकारा देने के लिए आया, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध करने के लिए आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति, क्योंकि मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। तो कई लोगों से मुंह से सुना था ये सब बातें, लेकिन एक्चुअली में सारी बातें गलत हैं। हालेलुया। हमने भी उद्धार पाया, छुटकारा को पाया है। प्रभु का धन्यवाद। किसी ने हमें पैसा नहीं दिया, किसी ने भी हमें ये नहीं बोला कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये परिवर्तन, किसी ने कुछ नहीं बोला। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हमारी जिंदगी में परेशानियां आई, दुख आई, मुसीबतें आए और सब कुछ हम घुर फिर के आ गए, सब कुछ हम ट्रीटमेंट, हर तरह का इलाज किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में हम यीशु के पास आए और यीशु के पास जब आए तब हमारे जीवन में शांति मिली। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु जहाँ पर गया वहां पर ज्योति चमकी। तो यीशु मसीह हमारे घर में आए तो ज्योति चमकी और अंधकार की शक्ति खत्म हो गई, वो बीमारियां खत्म हो गई, वो दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो जिसके घर में प्रभु यीशु आता है उसके जीवन में ज्योति चमकती है, तो उसके घर में ज्योति चमकता है। लेकिन आज आप विश्वासी हो सकते, लेकिन आज आपको प्रार्थना करने का दिल नहीं करता होगा, आज आपको वचन पढ़ने का मन नहीं करता होगा, आज आप गलत कामों को करते हो सकते हैं, आप शराब पीते होंगे, नशा करते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, अपनी पत्नी को धोखा दे रहे होंगे, नहीं तो अपने पति को धोखा दे रहे होंगे। हालेलुया। और आज आप आज्ञाकारिता हो में नहीं दिखाई दे रहे होंगे परमेश्वर के प्रति। तो ये सब क्या है? ये सब परमेश्वर से दूर होने को दिखाता है। तो आज हमारा मन परमेश्वर को पुकारना चाहिए पूर्ण रीति से। हमें पूर्ण हमारा मन जो है प्रभु को पुकारना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हम वचन पढ़ना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। यदि आपको मन नहीं करता है तो प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु को बोले, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, मुझे वचन पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह दे, मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी स्तुति कर सकूं, गीत को गा सकूं, प्रभु की महिमा कर सकूं। हालेलुया। चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, आप बैठ जाइए स्तुति करना, आप बैठ जाइए गीत गाना, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रार्थना करें। फिर आपको प्रभु अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब इस तरीके से जब रोज करोगे प्रार्थना, तो आपके घर में ज्योति चमकेगी। सबसे पहले आपके जीवन में, उसके बाद आपके घर में। तो जब ज्योति चमकेगी, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, तो अंधकार की शक्ति खत्म होगी, बीमारियां खत्म होगी, परेशानियां जाएंगी, समस्याएं जाएंगी। जो कर्ज में डूबे उससे प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपका जो भी परेशानी है उससे प्रभु आपको छुटकारा देगा। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में है, मेरे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति मेरे ऊपर ज्योति चमकी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सच में आप विश्वास कर, आपने प्रभु को ग्रहण किया अपने जीवन में, तो आप तो प्रभु को ग्रहण करने का मतलब ज्योति को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो ज्योति आपके घर में आ रही है और आपकी परेशानियां जा रही है, आपकी बीमारियां जा रही है, आप और इसीलिए आप गवाही देते हो कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। जब यीशु आएगा आपके घर में, आपके जीवन में, तो शैतान शक्ति, अंधकार की शक्ति खत्म होंगी। बस आपको मुंह से अंगीकार करना है और यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करना है और प्रभु की स्तुति करें, रोज प्रार्थना करें। जो हम रोज सुबह शाम की प्रार्थना करते हैं, जिनको प्रार्थना करने नहीं आता वो इन प्रार्थना को सुन सुन के प्रार्थना करना सीख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।
हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है उसके, और वो हमारा परमेश्वर है, वो महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में, हालेलुया, और एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसे क्या कर रहे थे, सब लोग पत्थर से मारना चाहते थे कि इसने व्यभिचार किया करके। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, जिसने पाप न किया हो वह पहला पत्थर मारे। हालेलुया, किसी ने भी मारने की हिम्मत नहीं की। और यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। देखो, प्रभु हमें बचाने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग कह सकते कि अब मैं पाप नहीं करता। हालेलुया, तो प्रभु हमें बचाने के लिए आया है। प्रभु कहता है जा, प्रभु कहता है जा, अब पाप नहीं करना। प्रभु का वचन कहता है उस जो वेश्या थी उसको प्रभु कहता है कि जा, अब तेरे पाप क्षमा हुए, अब तू पाप नहीं करना। इसका मतलब ये है जब हम बीमारी की अवस्था में होते लेकिन प्रभु हमको चंगा कर देता है, तब प्रभु कहता है कि जा, अब तू पाप नहीं करना। तभी हमारे जीवन में वो चंगाई बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम कोई पाप कर देते हैं, कोई नशा कर देते हैं, कोई गंदे काम कर देते हैं, कोई गलत रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, बीमारी कर देते हैं, तो फिर से वो बीमारी शुरू हो जाती है। आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? फिर शैतान वो काम करता है। हालेलुया, और इसीलिए वो काम करता है। कई लोग सोचते होंगे जब तक हम यीशु मसीह में तब तो ठीक रहते हैं, जैसे यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तो वैसे फिर हमारे जीवन में परेशानी आ जाती। क्यों होता है ऐसा? जब हम प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं तब हम ज्योति में चलते हैं, वो प्रकाश चमकती है, तब हमारे जीवन में अंधकार की शक्ति खत्म हो जाती है, तो चंगाई आती है। लेकिन जैसे यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के स्वभाव को छोड़ देते हैं और हम इधर उधर कामों में लग जाते हैं या फिर कोई गलत काम करने लगते हैं, तो फिर शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु को छोड़ दे, क्योंकि प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आया, हमें छुटकारा देने के लिए आया है। और शैतान की भरपूर प्लानिंग होती है कि किसी भी रीति से वो परमेश्वर को छोड़ दे। और इसीलिए जब हम छोड़ देते तो फिर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतें और परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। और पाप की वजह से, हालेलुया, पाप हमारे जीवन में आता है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, एक ही बिचवई है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ यदि किसी और का नाम लेते हैं तो इसका मतलब हम पाप करते हैं। तो आज अपने जीवन को जांच कर देखो, आज आप किसका नाम लेते हो? हालेलुया, कि यीशु मसीह को छोड़कर किसी और का नाम ले रहे हो? यदि किसी और का नाम ले रहे हो तो इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। क्योंकि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार। यदि और कोई उद्धार दे सकता तो उसका नाम जरूर लिखा हुआ होता बाइबल में, लेकिन किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उद्धार। वही बिचवई है, वही मीडिएटर है, वही पिता से विनती करता है हमारे लिए। हालेलुया, वही हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। तो अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए और प्रभु पे विश्वास कीजिए। हालेलुया, आपको परमेश्वर पापों से आजाद करेगा, आपको रोगों से चंगा करेगा और आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तब हम चंगाई को पाते हैं। और जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था जिसने उजियाला पाकर में अंधेरे में था, और अय्यूब के जीवन में देखते हैं वो परमेश्वर के पीछे पीछे चला। उसके जीवन में बहुत वो आशीषित था, वो ब्लेसेड था। क्यों था? क्योंकि प्रभु के पीछे चलता था, वो प्रभु का भय मानता था, खड़ा था, सीधा था हर एक भलाइयों में, और अपने बच्चों को भी केयर करता था। और यदि उसके बच्चे यदि कुछ करते थे तो उसको क्या करता था? वो पवित्र करता था। कदाचित मेरे बच्चों ने भोज में वो करके अपने आप को पवित्र अशुद्ध कर लिए होंगे, इसलिए वो उन्हें पवित्र करता था, जैसे पहले रीति रिवाज चला करती थी। हालेलुया, उस समय में, पुराने समय की बात है। प्रभु का धन्यवाद, जो प्रभु ने नियम ठहराया था उसके अनुसार किया करते थे। आज हम क्या देखते हैं? आज हम अपने बच्चे को ऐसा ही छोड़ देते, खुला छोड़ देते हैं। उनको कोई शिक्षा नहीं देते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई ये नहीं रखते कि मेरा बच्चा कोई गलत तो नहीं कर रहा, क्या मेरा बच्चा कोई पाप तो नहीं कर रहा, क्या मेरा बच्चा कोई गलत चीज तो नहीं सुन रहा, कोई गलत चीज तो नहीं देख रहा, और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके कोई केयर नहीं करते हैं और सोचते चलो बच्चे को एंजॉय करने तो अभी तो उनके एंजॉय का टाइम है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि देखो अय्यूब कैसे अपने बच्चे को पवित्र करता था। वो क्या कहता था? कदाचित मेरे बच्चे ने क्या किया होगा? पाप किया होगा। पढ़िए उस वचन को ताकि आप समझ सकें।
और पढ़िए वचन अय्यूब की किताब पहला अध्याय उसका 5वां वचन में, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। उसको कितना चिंता थी कि सच में जो मेरे बच्चे हैं वो भोज में शामिल होकर कदाचित कुछ न कुछ पाप किए होंगे, इसलिए वो क्या करता था, वो उन्हें पवित्र करता था भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार। हालेलुया। और ऐसा ही किया करता था। इसका मतलब अय्यूब के हम कैरेक्टर में स्वभाव को देखते हैं कि वो अपने परिवार की चिंता करता था। और चिंता कौन सी चिंता करता था, सब कुछ की तो करता था, लेकिन वो सबसे मेन ये देखता था कहीं उन्होंने प्रभु को नाराज तो नहीं कर दिया जिसका दंड कहीं मेरे बच्चों पर ना पड़ जाए, इसलिए वो सब कुछ देखा करता था। आज कितने लोग जो अपने बच्चे को खुल्लम छोड़ देते हैं और कोई देखते नहीं मोबाइल में क्या दिख रहा है क्या नहीं कर रहा है, या फिर दे देते हैं जो उनका भी टाइम भी नहीं है देखने का, लेकिन तब भी दे देते हैं। और क्या हो जाता है, इससे पाप जो होता है, टीनेजर्स लोग जो होते हैं मोबाइल देखते हैं और धीरे धीरे उनकी तीव्र इच्छा जागृत होती है। जो टीनेजर्स होते हैं उनकी इच्छा होती है हर चीज को जानने के लिए, तो मोबाइल में जो भी गलत चीज भी, अच्छा भी चीज आता होगा लेकिन कुछ ना कुछ गलत चीजें भी आती होंगी, तो उसको भी देखने के लिए वो फोर्स होता है और वो देख लेते हैं और पाप कर बैठते हैं। तो अब जानते हैं फिर यही एक बार नहीं, फिर एक बार देखते हैं, उसके बाद दूसरी बार देखते हैं, फिर धीरे धीरे आदत सा पड़ जाता है, फिर वो गलत कामों में पड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो इन लोगों को स्ट्रांग हो जाता है पाप करने में, चलो कुछ नहीं होता अब दूसरा भी कर लेते हैं, इस तरीके से हम हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी टेक केयर करनी चाहिए ताकि कोई हमारा बच्चा कोई अपवित्र तो नहीं हो रहे, कोई गलत कामों को तो नहीं कर रहे, इसलिए अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, तब पवित्र करना चाहिए, तब प्रभु उनसे भी खुश होता है, उनके बच्चों को भी प्रभु ब्लेस करता है। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है कि अपने बच्चों को देखना, जैसे अय्यूब टेक केयर किया करता था, केयरिंग किया करता था और सब कुछ किया करता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इससे जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो ज्योति चमकती है, ज्योति चमकेगी तो अंधकार जाएगी, और अंधकार का मतलब होता है पाप, श्राप, समस्याएं, बेरोजगारी, और ये सब क्या होती है, ये सब जाने लगती जब यीशु हमारे जीवन में आता है। तो यीशु आपके बच्चों के जीवन में आएगा तो आपके बच्चे भी चंगे होंगे, बीमारी से आजाद होंगे, अपने आपके बच्चे भी ब्लेसिंग होंगे, इसका फ्यूचर ब्लेस होगा और उनका भविष्य ब्लेस होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो हमको बचाने के लिए आया है, वो हमें छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको अंधकार से निकालने के लिए, परमेश्वर आपको उन बीमारियों से निकालने के लिए आया है, परमेश्वर आपको गरीबी से निकालने के लिए, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, आपको हंसते हुए देखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप निरोग रहें, आरोग्य रहें, जिसमें आपके शरीर में कोई बीमारी ना रहे। हालेलुया, प्रभु ये चाहता है। लेकिन आज हम पाप करते हैं तो बीमारी हमारे जीवन में आती है, हमारे शरीर में आती है। हालेलुया, हमारे पाप की वजह से हमारे जीवन में आती है और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पाप किया। हालेलुया, और हम आप विश्वासी भी, हम सब कुछ जानने के बावजूद भी हम क्या किए, हम वो सालों को नष्ट कर दिए, उन सालों को हम क्या कर दिए, जो प्रभु ने हमें दिया था, प्रभु को जाना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, वो जो प्रभु ने हमें साल दिए थे उसमें हम कितना कुछ कर सकते थे, प्रभु की महिमा कर सकते थे, हम प्रभु के पीछे पीछे चल सकते थे, लेकिन हमने उन सबको ऐसी व्यर्थ जाना और हम प्रभु के पीछे नहीं चले। जो प्रभु हमारे जीवन से जो कार्य लेना चाहता था उसको नहीं किया, इसलिए हमारे जीवन में फिर कष्ट आते, मुसीबतें आती, तकलीफें आती, बीमारी आती है। हालेलुया, ये हमारे पाप की वजह से ही आता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु आपको आज भी छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, प्रभु को बोलिए मुझे माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। आज के बाद मैं कोई गलती, कोई पाप नहीं करूंगा प्रभु जी, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन को सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा हो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दयालु करुणा निधान। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं डांटती हूँ जो आपको परमेश्वर के निकट आने से रोकती है, ऐसे स्पिरिट को डांटते अपने जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु के समर्थ नाम में हर बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया, हर एक डर की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक परेशान करने वाली आत्मा, जो डिस्टर्बेंस रहते, जो आपको नींद नहीं आती रात रात को, जिसके जब टेंशन की वजह से सारी चिंता सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। तब आपको जब सारी चिंता प्रभु के ऊपर डालोगे तो सच में जब परमेश्वर के पहला प्रेम आओगे तो आपको नींद आएगी, अच्छी मीठी नींद आएगी। डरे मत, घबराए मत, परमेश्वर आपके साथ है, चिंता न करे, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा, अद्भुत कामों को करेगा।
हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन आज की जो वचन को सुना है परमेश्वर पिता, जो बीज बोया गया इनके हृदय में ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज इन्हें प्रार्थना करने का आत्मा देना, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, बाइबल को मेडिटेट करने के लिए अनुग्रह देना और रोज बरोज प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, जय जयकार करने के लिए महिमा करना देना पिता परमेश्वर। अगुवाई करना पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति आपकी महिमा और आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती जितने समस्याओं में घिरे हुए, जितने लोग जो परेशानी में हैं, प्रभु कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। आपके जीवन से हर एक परेशानी आपको छोड़ के जाए, हर एक समस्याएं आपको छोड़ के जाए। जो भाई बहन बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं डांटती हूँ हर बीमारी को आपके जीवन से, आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम, यीशु के समर्थी नाम में जाते जाओ, यीशु के समर्थी नाम में जाते जाओ। हर प्रकार की बीमारियों को डांटती हूँ, हर प्रकार की जो लाइलाज बीमारी डॉक्टर कहता है आपको हमेशा दवाई खाना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट नहीं है, मैं डांटती हूँ ऐसी स्पिरिट के यीशु के समर्थी नाम में जाते जाए। क्योंकि यीशु सबसे बड़ा डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्य का वैद्य है। वो जीवन देने की ताकत समर्थ रखता है, वो चंगा करने की ताकत और समर्थ रखता है और परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती आजाद और चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देते हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए, अपने हाथों को वहां पे रखे जहां जहां पर आपको दर्द और परेशानी है। इसी वक्त मैं डांटती हूँ परेशानी आ जाए, इसी वक्त मैं डांटती हूँ सारे अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बुखार को डांटती हूँ, जो आपको बुखार हो रहा है बार बार, जो रुक नहीं रहा है, यीशु के समर्थी नाम में चंगा हो जा। जो आपको बुखार जो फीवर है और उतर लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ। फीवर के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर्दी खांसी यीशु के समर्थी नाम में जाओ, यीशु के समर्थी नाम में। जब आपको चक्कर आता है, जब आपको वीकनेस लगता है, यीशु के समर्थी नाम में जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आके महिमा करती पिता परमेश्वर। इसी वक्त मैं डांटती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबकती रबतेरी के तेरे बशीर रबकती रबतेरी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो। मैं डांटती हूँ आपका कोरोना पॉजिटिव निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनको HIV में प्रार्थना करती हूँ, डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप डिस्चार्ज होने वाले यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने डिस्चार्ज करते मैं धन्यवाद करती हूँ। जो वेंटिलेटर में है, जो कि हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं डांटती हूँ रोगों की दुष्ट आत्मा, कोरोना रोगों की दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपके गले में अटका हुआ फंसा हुआ कुछ ऐसा लगता है, यदि वायरस है, मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आजाद और चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करते मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। सर दर्द की प्रॉब्लम जाए, स्पिरिट जाए, माइग्रेन की समस्या जाए, जिनको डिप्रेशन की बीमारी यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो इधर उधर भागते हैं, जिनको शैतान शक्ति अटैक करता है, यीशु के समर्थी नाम में डांटते आजाद और चंगे हो जाए। पथरी जाए, रसौली जाए, गिल्टी जाए यीशु के समर्थी नाम में। आके हाथ पैर के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आके घुटने के दर्द जाए, आपके कमर का दर्द जाए, आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आके पेट के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आके एड़ी की दर्द, आपके घुटने के दर्द, आपके पैर के सोल के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। हालेलुया। आपके माइग्रेन की समस्या जाए, आपके अस्थमा की समस्या जाए, आपके हेडेक जाए, आपके साइनस की समस्या जाए, आपको सर्दी खांसी जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपको स्तुति करती, आपकी महिमा करती हूँ। राजाओं का राजा महिमा में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन, जो छोटे बच्चे बीमार है यीशु के समर्थन नाम में चंगे हो जाए। जो खाना नहीं खाते वो खाना खाने लगे, जो चल नहीं सकते, जितने जो लोग चल नहीं सकते बिल्कुल भी, यीशु के समर्थन नाम में चलने लगे और अब बिना सहारा का चलोगे। हालेलुया। जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो देख नहीं सकते वो देखने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए यीशु के समर्थन नाम में। जिनको पैरालाइज का अटैक है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करते हैं, हर प्रकार के नशा को छोड़ के जाए, नशे के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में जाओ, यीशु के समर्थन नाम में जाओ। प्रभु नशे के स्पिरिट को अपने निकाल दे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ और आपको धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। नशे की आत्मा जब कुछ बार बार घेर के रखी है, हर प्रकार की नशा, छोटे से लेकर बड़ी नशा जाए आपके जीवन को छोड़ के, जो विचार करते, जो बुरी संगति में, जो बुरी आदत में फंसे, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ चाहता चंगे हो जाए। हालेलुया। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते, जो गलत कामों को करते, जो यीशु के समर्थन नाम में डरते आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका जमीन का केस चल रहा है और अब
जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के पीछे पीछे चले, हालेलुया। और अब देखें कि अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो घर छोड़ के चले गए वो वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जब का जमीन को कब्जा कर ले मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर फंसा हुआ पैसा वापस मिले, अगर रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करते हूँ। बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए और फाइनेंस को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको नौकरी को सुरक्षित और नौकरी को ब्लेस करती जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। आपको ग्रेट नौकरी, आपको बेस्ट नौकरी मिलने वाली है। आपको जो बेस्ट 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 नौकरी मिलने वाली है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपको ईमानदारी से बिजनेस करने के लिए अनुग्रह, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने लोग हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हो, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। हालेलुया। मैं डांटती हूँ हर प्रकार की जो जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक जो की समस्याएं प्रॉब्लम चल रहे आपके घरों में, यीशु के सामर्थ्य नाम में श्राप और बंधन को तोड़ती, आजाद और चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। श्राप और बंधन आपके घर से बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनका वीजा, जो फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, उनका वीजा को ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य की शादी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति अब चलने वाले उसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सभी लोग को तैयार करने में प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप लोग को प्रार्थना करने का आत्मा दे, आपको वचन पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे के चलाए। जो लोग परमेश्वर के राज्य के अपने बीज को बोते हैं, जो लोग अपनी कमाई के 10 पैसे निकाल के देते हैं, आपको 100 गुना परमेश्वर फलवंत करे, आशीष दे और आपको बढ़ाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को पूछने की तस्वीर ठहराए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के बेटे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी गवाही को, आप जो गवाही देना चाहते तो आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा इसमें कॉल करके प्रार्थना करवाइए। और आप अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपने दान को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। जो बाहर से तब भी आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। प्रभु को आशीष से ब्लेस करे, फलवंत करे, अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाए। हालेलुया। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रार्थना करना, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, और जो टीम है जो प्रार्थना करती है, जो काम करती है, सभी लोगों की प्रार्थना करना ताकि सभी लोग काम कर सके और हमेशा का अनुग्रह पर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सके ताकि लोग बचाए जाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो। और हम लोगों को और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को फैला सके। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह देना चाहिए। और प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, और भी हम प्रार्थना कर सके, और भी हम परमेश्वर के वचन को हम बता सके, लोगों को बचा सके। और इतना नहीं बल्कि सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। प्रभु में सदा आनंदित रहें, डरे ना, घबराए मत। अब आप को भी परमेश्वर चंगा देगा, चिंता ना करे। जो प्रभु के पास आता है प्रभु उसको ब्लेस करता है। अंधकार के दिन खत्म होते हैं, पुराने दिन खत्म होते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा और ज्योति चमकेगी आपके जीवन के ऊपर। प्रभु को आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।